नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 16 दिसंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने के बाद आसमान साफ हुआ और प्रदेश के कई हिस्सों में आज भी घना कोहरा छाया रहा। राज्य के 6 से अधिक जिलों में सुबह के समय घना कोहरा रहा, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ। हल्की सर्द हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में भी 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में जैसलमेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर और करौली के इलाकों में कोहरा छाया रहा। विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी रही और कुछ जगहों पर यातायात बाधित हुआ। सीमावर्ती जैसलमेर में घने कोहरे के कारण दृश्य घटकर करीब 10 मीटर तक रह गई। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज भी कोहरे का प्रभाव बना रहेगा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और पाकिस्तान सीमा से सटे इलाकों में घना कोहरा छाने की संभावना है। झुंझुनू में 12 दिसंबर की सुबह हुई गैंगवार की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में दोनों पक्षों से जुड़े कुल 7 बदमाशों पिंटू, नंदलाल, राजेंद्र, रविंद्र कटेवा, विकास, संदीप और पंकज को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि गैंगवार की जड़ जमीनी विवाद थी। आरोप है कि श्रवण भादवासी ने पिंटू और उसके साथियों को 50 लाख रुपए की सुपारी देकर रविंद्र कटेवा की हत्या के लिए भेजा था। हालांकि रविंद्र इस हमले में बच गया। इस दौरान सुनील जब बीच बचाव में आगे आया तो बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इसी दौरान रविंद्र और उसके साथियों ने पीछा करते हुए बदमाश कृष्णकांत पर फायरिंग की, जिसमें उसकी भी जान चली गई। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों का मुंडन भी कराया है। झुंझुनू एसपी ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि मामले में अभी कुछ आरोपी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें लगातार दबिश दे रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राज्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत हब और स्पोक मॉडल की शुरुआत की। इस मॉडल के तहत राज्य के 400 स्पोक और 11 मदर लैब्स में मरीजों को ट्रोपोनिन, कैंसर मार्कर, बायोप्सी, थैलेसीमिया, हेपेटाइटिस, थायराइड जैसी 100 से अधिक विशिष्ट जांचें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस पहल से सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। सीएम ने आरयूएचएस चिकित्सालय में आयोजित राज्य स्तरीय आरोग्य शिविर में और रक्तदान शिविर के दौरान हेल इन राजस्थान पॉलिसी 2025 का विमोचन भी किया। यह नीति राज्य को कम लागत में विश्वसनीय चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। मुख्यमंत्री ने गर्भवती महिलाओं के लिए एनीमिया मुक्त करने के लिए एफसीएम इंजेक्शन अभियान और विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क चश्मा वितरण अभियान की शुरुआत की। जयपुर में जेईसीआरसी कॉलेज में स्टूडेंट से रैगिंग का मामला सामने आया है। विरोध करने पर रैगिंग करने वाले स्टूडेंट्स के ग्रुप ने उससे मारपीट की, हथियार से हमला कर गंभीर घायल कर दिया। शिवदासपुरा थाने में पीड़ित स्टूडेंट के पिता ने रिपोर्ट दी है। सांगानेर के रहने वाले राम सहाय चौधरी ने रिपोर्ट दी कि उनका बेटा सुनील चौधरी भिदानी स्थित जेईसीआरसी कॉलेज में बीए एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है। आरोप है कि पिछले कुछ दिनों से कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट विजयपाल सिंह व शिवम और इनके 10 से 12 साथी बेटे सुनील की रैगिंग कर रहे थे। कॉलेज की छुट्टी होने पर सुनील बाहर निकला। सुनील के बाहर निकलने से पहले ही आरोपी स्टूडेंट विजयपाल व शिवम और इनके 10-12 साथी हथियार लेकर कॉलेज के गेट के बाहर छिपे हुए थे। कॉलेज के बाहर निकलते ही आरोपी स्टूडेंट्स ने सुनील पर हमला कर गंभीर घायल कर दिया। पंजाब के मोहाली के सोहाना में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान प्रमोटर और खिलाड़ी दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोहाली पुलिस ने हमलावरों पर हत्या का मामला दर्ज किया है और उनकी पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। बम्बीहा गैंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर हत्या की जिम्मेदारी ली है। पोस्ट में कहा गया है कि राणा के संबंध एंटी जग्गू और लॉरेंस के साथ थे और उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को जगह दिलवाई थी। पुलिस की कई टीमें, जिनमें एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, क्राइम ब्रांच, मोहाली पुलिस और साइबर सेल शामिल है, मामले की जांच कर रही है। बदमाशों ने राणा के पास सेल्फी लेने के बहाने आकर गोलियां मारी। एसएसपी हरमनदीप सिंह हंस ने कहा कि रंजिश के एंगल और गैंगस्टर की संलिप्तता की जांच की जा रही है। राणा बलाचौरिया 1 साल पहले ही कबड्डी टीमों के प्रमोटर बने थे और मूल रूप से बलाचौर के रहने वाले थे।
ब्यावर जिले के जुवाजा थाना एसएचओ के खिलाफ एसीबी अजमेर ने उनके ही थाने में लूट और मारपीट का मामला दर्ज करवाया है। इसके बाद थानाधिकारी राजेंद्र टाडा, कांस्टेबल अनिल कुमार और चालक रामनाथ को लाइन में लगा दिया गया है। जानकारी के अनुसार जुवाजा थाने में केसर सिंह के खिलाफ एक प्रकरण दर्ज है, जिसकी जांच चल रही है। केसर सिंह ने पुलिस पर रुपए मांगने का आरोप लगाया। इसको लेकर उसने एसीबी अजमेर में शिकायत दी। इसके बाद पुलिस निरीक्षक कंचन भाटी जुवाजा थाने पहुंची। प्रकरण में केसर सिंह भी थाने पहुंचा। उसने कांस्टेबल अनिल से हुई बातचीत को रिकॉर्ड किया। कांस्टेबल को पता लगने पर उसने केसर सिंह को पीटना शुरू कर दिया। उससे रिकॉर्डर छीन लिया। सूचना मिलते ही निरीक्षक कंचन भाटी टीम सहित पहुंची। इसी दौरान कांस्टेबल अनिल ने निरीक्षक से भी धक्का मुक्की की और रिकॉर्डर लेकर फरार हो गया। कांस्टेबल की तलाश की जा रही है। नागौर जिले में पुलिस ने जाली भारतीय मुद्रा चलाने वाले गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली पुलिस टीम ने जयपुर पुलिस के इनपुट और मुखबिर की सूचना के आधार पर वीर तेजाजी कॉलोनी नागौर में दबिश देकर 3 आरोपियों 36 वर्षीय अजय सिंह निवासी एफसीआई गोदाम के पास नागौर, 23 वर्षीय अशोक और 26 वर्षीय जगदीश निवासी वीर तेजा कॉलोनी नागौर को गिरफ्तार किया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान आरोपियों की तलाशी ली गई, जिसमें 500 रुपए के 173 जाली नोट बरामद हुए। बरामद नकली नोटों की कुल कीमत 86,500 रुपए आंकी गई है। पुलिस ने सभी नोटों को जब्त कर लिया है और फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि जाली नोट कहां से लाई गई, इस गिरोह में और कौन कौन शामिल है तथा इसका नेटवर्क कितना व्यापक है। सरकारी स्कूलों में इस बार शैक्षणिक सत्र की शुरुआत अप्रैल से करने की तैयारी है। ऐसा 10 साल पहले भी हुआ था। सत्र की शुरुआत अप्रैल में करने के कारण बच्चों को निःशुल्क दी जाने वाली किताबों का वितरण पहली बार फरवरी से शुरू हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक मंडल ने इसको लेकर तैयारी शुरू कर दी है। सभी स्कूलों को किताबों की संख्या शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाई जा रही है। पाठ्य पुस्तक मंडल श्रीगंगानगर जिले के सभी 1900 से ज्यादा सरकारी स्कूलों को किताबों की सप्लाई करता है। निदेशालय ने चेताया है कि यदि कोई नोडल निर्धारित समय सीमा में डिमांड जनरेट नहीं करता है तो उसकी मांग शून्य मानी जाएगी। इसके बाद जिले की समेकित मांग के अनुसार ही पुस्तकों की आपूर्ति होगी। किसी भी प्रकार की कमी या अधिकता की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित प्रभारी अधिकारी की रहेगी। हरियाणा के कैथल में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश मोहित अग्रवाल ने डकैती के एक मामले में दोषी योगेंद्र को 10 साल की कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला 19 फरवरी 2022 को संजय तंवर निवासी कैथल ने सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसके घर में घरेलू नौकर प्रवीण व उसे नौकरी पर रखवाने वाला अर्जुन नेपाल निवासी वारदात की रात से ही गायब थे। संजय तंवर शादी से लौटने पर देखा कि घर का दरवाजा खुला था, अलमारियां टूटी हुई थी और उनके एक पुराने नौकर रूप सिंह को घायल व बेहोशी की हालत में बाथरूम में पाया। घर के कुत्तों को भी बेहोश किया गया था। आरोपी करीब 39,25,000 रुपए की डायमंड ज्वेलरी, 68,90,000 रुपए के सोने के गहने और 20 लाख रुपए कैश लेकर फरार हुए थे। अन्य आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट यानी CUET PG 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी है। कैंडिडेट exam.nta.nic./CUET-PG या nta.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने की लास्ट डेट 14 जनवरी 2026 तय की गई है। CUET PG क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार 2026-27 एकेडमिक सेशन के लिए सेंट्रल, स्टेट, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी और अन्य संस्थानों के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला ले सकेंगे। वहीं कैंडिडेट्स 18 से 20 जनवरी तक फॉर्म करेक्ट कर सकेंगे। CUET PG का आयोजन 157 सब्जेक्ट्स के लिए किया जाएगा। ये परीक्षा भारत के 292 शहरों और भारत के बाहर 16 शहरों में आयोजित होगी। CUET PG 2026 परीक्षा मार्च 2026 में आयोजित की जाएगी। पाली जिले के सोजत कस्बे में 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक नाबालिग छात्रा ने 11वीं के छात्र पर उससे दुष्कर्म और अश्लील फोटो वीडियो वायरल करने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया है।
पुलिस के अनुसार सोजित इलाके की एक पीड़िता के परिजन ने शिवपुरा थाने में दर्ज करवाई रिपोर्ट में बताया कि 14 साल की बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ती है। उसकी स्कूल में 11वीं में पढ़ने वाले आरोपी ने पीड़िता से बहला फुसलाकर दोस्ती कर ली और आरोपी ने कुछ दिन पहले पीड़िता को मिलने खेत पर बुलाया और जबरन रेप किया। इस दौरान आरोपी ने उसके अश्लील फोटो वीडियो बना लिए और किसी को भी कुछ नहीं बताने को लेकर धमकाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।